गुरुग्राम के वार्ड नंबर 8 से युवा निर्दलीय उम्मीदवार दीपक लखपत कटारिया अब तेजी से डोर टू डोर धुआंधार तरीके से कर रहे हैं। पहले तो तस्वीरें देख लीजिए कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर उन्होंने डोर टू डोर किया। इस डोर टू डोर के खत्म होने के बाद वो सीधे जा पहुंचे वार्ड नंबर 8 की अम्बेडकर कॉलोनी में, जहां पर लोग उनका घंटों से इंतजार कर रहे थे। लोगों को इकट्ठा नहीं करना पड़ा, बल्कि उनके नाम से ही लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद लोगों ने एक तरफा समर्थन जो है दीपक लखपत कटारिया को दे दिया, क्योंकि सीधे तौर पर दीपक लखपत कटारिया जो हैं वो लखपत कटारिया के पुत्र हैं। और लखपत कटारिया आज से 7 साल पहले पार्षद हुआ करते थे और पार्षद रह करके उन्होंने बहुत से काम कराए। और जिस समय वो पार्षद बनना चाह रहे थे उससे पहले उन्होंने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से पैसे लगाकर, अपने घर से पैसे लगा करके उन्होंने सारी गलियां बनवाई, सीवर बनवाए। और किसी कारणवश हालांकि 7 साल तक वो पार्षद ना रह सके, मगर इस बार फिर वो लौटे हैं। उन्होंने कहा है कि और पार्षदों ने सदा अपना घर देखा और हमने अपना कभी घर नहीं देखा, बल्कि हमने अपना इलाका देखा और इलाके के काम कराए। और इस बार अगर हम जीत के आएंगे, जो अधूरी कड़ी 7 साल पहले टूट गई थी, उस कड़ी को हम जोड़ने का काम करेंगे, यानी उन विकास कार्यों को हम करने का काम करेंगे। और ऐसे में लोग जो हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। और लोगों से जब हमने बात की तो लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिएगा। साथ ही साथ दीपक लखपत कटारिया और लखपत कटारिया का इन लोगों को लेकर क्या कुछ विजन है वो भी अब आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, जो जो बातें लखपत कटारिया जी ने कही हैं, दीपक लखपत कटारिया जो जो बातें कही हैं, अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? पहले जो वादे कभी किए थे वो पूरे करे इन्होंने? जो इन्होंने पहले वादे करे वो भी पूरे करे और जो नहीं करने थे वो भी करे। और जो ये छोड़ गए हैं उनको बर्बाद के सिवा कुछ नहीं किया जो प्रेजेंट टाइम में पार्षद थे। 7 साल जब ये नहीं थे, उन 7 सालों में क्या क्या चीजें भोगी आपने, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? जिस दिन ये गए थे मेरे खंबे की जो लाइट टूट गई, वो लाइट 5 साल से ज्यादा हो गई, आज तक जुड़ी नहीं है। मैंने कहा जब हमारा हाथ में आएगा हम अपने आप जुड़वा लेंगे। और अब आपने लखपत भाई को बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें हर गली का पता है किसमें क्या समस्या है। अपने साथ कितने लोगों को मतदान केंद्रों तक ले जाएंगे आप? मैं कम से कम 25 लोगों को। 25 लोग, ठीक है। कौन बताइए जी पहले अपना? भाई मेरा नाम संजीत है, पेशे से मैं वकील हूँ। संजीत जी, ये बताइए, लखपत कटारिया जी पहले पार्षद रह चुके हैं, 7 साल बाद फिर लौटे हैं आपसे वोट लेने के लिए। अपनी गलती को इस बार सुधारना चाहेंगे आप लोग? भाई गलती नहीं हुई है, देखो इलेक्शन का माहौल होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। असली बात है आप पीछे जाके देखेंगे, जब लखपत जी पार्षद बने थे उससे पहले जो मौजूदा कॉलोनी है अम्बेडकर नगर और देवीलाल नगर, जहाँ भी मौजूदा हम खड़े हैं, ये कॉलोनियाँ कच्ची कॉलोनी होती थी, अनअप्रूव्ड होती थी। इनमें बेसिक जो एमिनिटीज होती है वो नहीं थी, न सीवर था, न पानी था, न रोड था, न बिजली पानी कोई सुविधा थी। बिल्कुल ये स्लम था उस टाइम। और जब ये पार्षद बने हैं उसके बाद ही उन्होंने स्टार्ट किया है। अप्रूव्ड इलाके में भी ये सारी चीजें बनाई, कुछ इलाका अनअप्रूव्ड है उसमें भी इन्होंने अपने पैसे से बनाई ये चीजें। और आज की डेट में कॉलोनियाँ स्वर्ग बन गई थी इनके बनने के बाद। हाँ, इसमें एक बहुत मेन बात रखी है इस कॉलोनी की और देवीलाल नगर की। पीछे आप देखोगे तो निकासी है 2 चौड़ी रोडों से, जिसकी वजह से इन पूरी कॉलोनी वासियों को प्रॉपर एक्सेस मिलता है बाहर निकलने का। इन्होंने ये वादा दिया है कराया सारी पब्लिक को कि जब ये जीत जाएंगे इन दोनों रोड को ऐसे कैसे रहने देंगे, इनको टूटने देंगे। और जो खाली जगह बची है वो उसमें कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे पब्लिक के लिए। अनिल कोशिका, मैं अम्बेडकर का निवासी हूँ। और ये बताइए, लखपत कटारिया कब से जानते हो आप? मैं लखपत कटारिया को जब पिछली बार भाई पार्षद बने थे जब से जानता हूँ, जब हमारी कॉलोनी में कुछ भी नहीं होता था। ठीक है। हमारी कच्चिया कॉलोनी थी, आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। भाई ने कॉलोनी को पक्का किया और ये जो इधर ग्राउंड था ये बिल्कुल पूरा साफ करवा दिया था। हम वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आज के टाइम में वहाँ पे आप चले जाओ, इतना मलबा डलवा दिया उन्होंने। शराब भी वहाँ इतने पड़े हैं, वहाँ पे क्रिमिनल इतने घूमते हैं। हमारे घर के सामने ही एक लड़के को कैचियों से गोता था क्योंकि उनके ऊपर पिछले पार्षद का हाथ था। ठीक है, अब ये बताइए, जब इनका कार्यकाल और इस कार्यकाल में, यानी कि जब ये पार्षद थे वो और ये कितना आसान भाई, इस पार्षद के साथ था? भाई लखपत कटारिया के पास तो हम रात को अगर 12 बजे भी बोलेंगे तो भाई लखपत कटारिया हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन उनके पास जाके हमें 100 बार सोचना पड़ता है, उनके ऑफिस में जाने के लिए ही सोचना पड़ता है कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि वो मिलते नहीं, और मिलते हैं तो थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। तो अपने साथ कितने लोगों को मतदान केंद्र तक देंगे? देखिए, हमारे जो पूरी गली है, हम पूरी गली को अपने साथ लेके जाएंगे। हमारी गली में कम से कम नहीं तो 100-150 मकान है, और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके हम अपने साथ लेके जाएंगे। और भाई लखपत कटारिया को हवाई जहाज 12 तारीख के रिजल्ट के बाद आप कह रहे हैं वो होना चाहिए। गली नंबर 2 का निवासी हूँ मैं, अम्बेडकर नगर गली नंबर 2 में। मेरा घर किसी से पूछ लेना, मैं पंडित जी का लड़का हूँ
और सब जानते हैं मेरे को। और आप मैं लखपत कटारिया भाई से 12 तारीख आप को लोगों का सबका पूरा समर्थन है, पूरी कॉलोनी। प्रधान जी ये बताइए, इन लोगों ने कौन सी बातें आपके सामने, समस्याएं आपके सामने रखी हैं और आपने खुद अपने औचित्य से क्या सोचा है इस कॉलोनी के लिए क्या किया जाए? देखो, इस कॉलोनी के लिए हमारी एक ही मंशा है। इस कॉलोनी में सबसे पहले तो अब जो यहाँ पे एक तो कम्युनिटी सेंटर बनेगा, एक दूसरा सारी सड़कें टूट चुकी हैं, अब नए सिरे से सीवर लाइन डलेगी। पहले लाइन थी छोटी, अब मकान थे सिंगल, अब हो गए 4-4 मंजिल के मकान। अब लाइन भी बढ़ेगी, बड़े पाइप डलेंगे, पानी की लाइन भी डलेगी और लाइटें भी लगेंगी सारी। इसमें जो भी मूलभूत सुविधाएं वो सारी दी जाएंगी। सुरक्षा के में गेट लगेंगे यहाँ और कैमरे लगेंगे और जहाँ भी गार्ड लगेंगे। देखो, हम चाहते हैं यहाँ जैसे कि गाड़ियाँ खड़ी 20-20 लाख की गाड़ियाँ लोगों के पास, 40-40 लाख की गाड़ियाँ, ये खुले में खड़ी हैं। हम चाहते हैं सब पैक हो जाए, एक गार्ड से पूछ के आए अंदर और जब भी सेफ रहेंगे। कभी कोई जो भी बातें जो भी हम करेंगे भी और हमने करके भी दिखाई है। दीपक जी, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे घोषणाएं बढ़ रही है, लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इन लोगों के जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इनकी अधूरी कमियों को लेकर? लोग बाग बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो एक तरफा मन बना चुके हैं। उनका भला सिर्फ दीपक लखपत ही कर सकते हैं, इसलिए लोगों ने एक तरफा समर्थन देने का मन बना लिया है। 3 शेड के लिए जो है स्टेडियम बनाने का जिक्र चल रहा था कि स्टेडियम जी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे बरसात का मौसम हो, आंधी का हो, ज्यादा सर्दी हो या ज्यादा गर्मी हो, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं उस टाइम। उनके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 3 शेड के आपने जिक्र किया जहाँ पर शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, पर्ची कटाने की भी बात कर रहे हैं, ऐसे वो 3 शेड का रूपरेखा कैसे बदल पाएगी? वो 3 शेड बना किस लिए रखा है? वो सरकारी जगह नहीं, उसकी कोई पर्ची कटती नहीं और कुछ, बस जो जैसा लोगों ने बताया उसके 6100 रुपए लिए जाते हैं। वो चीज गलत है ना, गरीब आदमियों से लेना। इससे अच्छा तो वो एक अपना कम्युनिटी सेंटर का ही नाम दे सके, ताकि कार्ड में ना किसी को एड्रेस समझाना पड़े कि अब इसका क्या एड्रेस समझाए कि उस 3 शेड में आ जाओ। आप जीत कर आएंगे तो बना पाएंगे कम्युनिटी सेंटर? बिल्कुल बनाएंगे। जनता का विश्वास है मेरे साथ और प्यार है, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है।